हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 MP बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 20 उज्जैनी। ठीक है, तो बच्चों उज्जैन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना। और ये पाठ लिखा है डायरी विधा में। ठीक है, तो उज्जैन क्या है? उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, भगवान शंकर का, है ना। और उज्जैन में भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी का भी आश्रम था। और ये पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। आइए सीखें। डायरी लेखन, गद्यांश पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, उज्जैन से संबंधित पौराणिक संदर्भों को समझना, माने उज्जैन से संबंधित पुरानी चीज़ों को जानना, है ना, पुराण से संबंधित चीज़ों को जानना। और काल परिचय माने समय का परिचय, विलोम शब्द, पुनरुक्त शब्द माने बार बार आने वाले शब्द, और पर्यायवाची शब्द। पाठ शुरू करते हैं। दिनांक 6 जून 2006। हमें अपने विद्यालय की ओर से आयोजित यात्रा पर जाना था, है ना। सभी ने तय किया कि इस बार उज्जैन चलेंगे, तो सभी लोगों ने तय किया कि उज्जैन चलेंगे, है ना। हम सभी छोटे छोटे बच्चे सुबह 7 बजे परिवारजनों के साथ रेलवे स्टेशन पहुँचे। परिवारजन माने परिवार के लोग, ठीक है। टिकट लेकर गुरुजी ने सबको डिब्बे में बिठाया और परिवारजनों को विदा किया। लगभग 6 घंटे की यात्रा के बीच गुरुजी ने हमें बताया कि उज्जैन ऐतिहासिक क्या होता है? इतिहास से संबंधित। उज्जैन ऐतिहासिक, धार्मिक और दर्शनीय स्थल है, माने दर्शनीय माने देखने योग्य स्थल है। नगर का नाम महाराजा विक्रमादित्य के साथ जुड़ा है, जिनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे, है ना। लगभग 2 बजे हम उज्जैन पहुंचे और वहां के रेलवे स्टेशन की आकर्षक बनावट को देखकर दंग रह गए। माने इतनी सुंदर जो है बनावट है स्टेशन की कि हम उसको देखकर दंग रह गए। पास की धर्मशाला में हम ठहरे, खाना खाया और विश्राम किया। मैंने खाना खाकर क्या किया? आराम किया। शाम के समय हम उज्जैनी के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पहुंचे। उज्जैन कल कर बहती क्षिप्रा के तट पर अनेक भव्य मंदिर है, माने क्षिप्रा नदी के तट पर भव्य मंदिर है, माने बहुत विशाल बड़े मंदिर है। सभी ने महाकाल के दर्शन किए। गुरुजी ने कहा, इसकी गिनती भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। तो क्या बताया टीचर ने ये बताया कि महाकालेश्वर की गिनती जो है भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। पास ही हरिसिद्धि देवी के दर्शनों के बाद पैदल ही छत्री चौक स्थित गोपाल मंदिर आ गए। तो वहाँ पे किसका मंदिर है? हरिसिद्धि माता का मंदिर है, ठीक है। फिर यहाँ राधा कृष्ण और शिव की मूर्ति को भी देखा। रात्रि का समय अधिक हो जाने से धर्मशाला वापस आ गए। गुरुजी ने बताया कि यहाँ हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है, जिसे सिंहस्थ कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उज्जैन में हर 12 वर्ष में जो कुंभ का मेला लगता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लिख सकते हो, उज्जैन में हर 12 वर्ष में जो कुंभ का मेला लगता है उसे सिंहस्थ कहते हैं। बच्चों, आप पाठ को ध्यान से सुनोगे तो आपसे क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएंगे अधिकतर, ठीक है। और जो हम क्वेश्चन के आंसर भूल जाते हैं, लेकिन हमने पाठ अच्छे से सुना रहता है, समझा रहता है, तो हमको याद आ जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन का उत्तर वो हमने सुना है ना, पाठ में समझा है हमने, तो हमको अपने आप बनता है। इसमें देश विदेश से लंबी लंबी यात्रा करके श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। अब है दिनांक 7 जून 2006। आज दूसरे दिन हम गोपाल मंदिर से 2 किलोमीटर दूर गढ़कालिका देवी मंदिर गए। फिर भर्तहरि गुफाएं, काल भैरव, सिद्ध बट, कालिया देह महल देखते हुए संदीपनी आश्रम में आ गए।
संदीपनी कौन थे? भगवान कृष्ण के गुरु थे, है ना। वहाँ पर बताया गया कि इस आश्रम में श्री कृष्ण बलराम ने अपने मित्र सुदामा आदि के साथ शिक्षा ली थी, है ना। उनने शिक्षा ग्रहण की थी, पढ़ाई की थी वहाँ पर। यहाँ से हम राम लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर होते हुए गंगा घाट आ गए। फिर चिंतामन गणेश के दर्शन कर वापस आए। अब है दिनांक 8 जून 2006। गुरुजी ने आज हमें वेधशाला दिखाई और बताया कि इसे जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले इसे बड़े गौर से देखते हैं। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े यंत्र बने हैं। गुरुजी ने बताया है कि हमारे राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण सरल, है ना, हमारे कौन राष्ट्रीय जो कवि थे वो श्री कृष्ण सरल एवं शिव मंगल सिंह सुमन की कर्मभूमि भी उज्जैन ही रही है। इस प्रकार की चर्चाएं करते हुए और ये रेल यात्रा के मजे लेते हुए हम सभी गुना आए, जहाँ गुरुजी की सूचना पर हमारे माता पिता हमें लेने आ गए। सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। ठीक है, अब है आइए कुछ और भी जाने। उज्जैनी से जुड़े संदर्भ। पहला है सप्तपुरियाँ। सप्तपुरियाँ कौन कौन सी हैं? अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माने उज्जैन और द्वारिकापुरी, ये क्या है? 7 पुरियाँ हैं। फिर विक्रमादित्य, एक राजा जो बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, माने प्रजा को बहुत स्नेह करते थे। इनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे। फिर है विक्रम संवत। यह विक्रमादित्य द्वारा 57 ईस्वी पूर्व में प्रवर्तित हुआ। इसे कृत या मालव संवत भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कृत या मालव संवत भी कहते हैं। फिर है कालिदास, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक, जिन्होंने ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव की रचना की थी, माने इनको लिखा था। फिर है नवरत्न। विक्रमादित्य के दरबार में प्रतिष्ठित विद्वान धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर्र, कालिदास, वराहमिहिर एवं वररुचि को जनश्रुति के आधार पर माना जाता है। नवग्रह। भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, ये क्या है? नवग्रह है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार ये सब क्या है? नवग्रह है। फिर है 12 ज्योतिर्लिंग। अब 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? पहला सोमनाथ, दूसरा महाकाल, तीसरा विश्वनाथ, चौथा मल्लिकार्जुन, पांचवा ओमकारेश्वर, छठवां केदारनाथ, सातवां भीमशंकर, आठवां त्रयंबकेश्वर, नौवां वैद्यनाथ धाम, है ना, और 10वां नागेश्वर, 11 रामेश्वरम और 12 कृष्णेश्वर, है ना। अब है ये सब हैं 12 ज्योतिर्लिंग। फिर भर्तहरि, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। कौन? भर्तहरि जो थे वो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संस्कृत के प्रसिद्ध कवि का नाम लिखो, तो आप लिख सकते हो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भर्तहरि थे, जिन्होंने 12 वर्ष तक राज्य करके वैराग्य धारण कर लिया और विक्रमादित्य को गद्दी सौंप दी। इनके नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। तो इनके कौन कौन से नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, ये क्या है? काव्य ग्रंथ हैं और ये प्रसिद्ध हैं। वेधशाला, जहाँ नक्षत्रों व ग्रहों की गति, स्थिति आदि का पता लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है? वेधशाला, है ना। फिर है संदीपनी।
श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा आदि के गुरु। तो संदीपनी कौन थे? प्रश्न पूछ सकते हैं कि संदीपनी कौन थे। तो आप बताओ, आप लिखोगे संदीपनी श्री कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुदामा आदि के गुरु थे। चित्रगुप्त, यमराज के अधीनस्थ पौराणिक देवता जो प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, वो है चित्रगुप्त। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 20 उज्जैनी पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करेंगे, प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे।